तो देखें आज है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशंस। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो इस चैप्टर में से पेपर में आ सकती हैं। तो पहली डेफिनेशन देखें, डिफाइन जनरल एंड जनरलाइजिंग। ये दो अलग अलग डेफिनेशन है। अगर पेपर में पूछे कि डिफाइन जनरल तो जनरल लिखनी है, अगर पूछे जनरलाइजिंग तो जनरलाइजिंग। जनरल क्या होता है? दी बुक ऐसी किताब इन विच जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, जिसमें हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकली कहते हैं डेट वाइज, तारीख के हिसाब से, क्योंकि अगर आपको याद हो तो जर्नल का जो फॉर्मेट हम बनाते हैं उसका पहला कॉलम ही डेट का होता है। तो इसलिए ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को डेट के हिसाब से डेली बेसिस, यानी जिस तारीख को जो ट्रांजैक्शन हुई है उस तारीख पे रिकॉर्ड करें, तो ऐसी बुक को हम कहते हैं इज कॉल्ड जर्नल। उसे हम जर्नल कहते हैं। नेक्स्ट है जनरलाइजिंग। जनरलाइजिंग कहते हैं प्रोसेस को, लिखने का अमल। जर्नल था बुक, उसकी डेफिनेशन देखें, शुरू हो रही थी बुक से, इनको मिक्स नहीं करना आपस में। तो जनरल की डेफिनेशन थी स्टार्टिंग द बुक से, और जनरलाइजिंग की डेफिनेशन है दी प्रोसेस से, वो अमल लिखने का। आगे बाकी सब डेफिनेशन तकरीबन वैसी है। तो दी प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, लिखने का अमल, किसको लिखना है? बिजनेस ट्रांजैक्शन को। इन द जर्नल, जर्नल में इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, उसे जर्नलाइजिंग कहते हैं। फिर है व्हाट आर सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी कहते हैं छोटी, जो किसी के अंडर हो, यानी ऐसी बुक्स जिसमें हम सेपरेट छोटा छोटा अलग अलग रिकॉर्ड होते हैं। और गिव इट्स वेरियस टाइप्स, और बताएं वो कौन सी टाइप्स की होती हैं। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। सब्सिडरी बुक्स आर सब डिवीजन ऑफ जर्नल। जिसने आपको बताया सब्सिडरी मींस डिवाइडेड, छोटा। तो ये एक्चुअली क्या है? जर्नल की सब डिवीजन होती है। दे आर नाउन एज द बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्रीज, ओरिजिनल एंट्री। और इन्हें ही हम बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, प्राइमरी मतलब फर्स्ट टाइम जहाँ रिकॉर्ड किया जाए, ओरिजिनल एंट्री जहाँ फर्स्ट रिकॉर्डिंग की जाए, तो इन्हें हम प्राइमरी एंट्री की बुक्स भी कहते हैं। और ये कौन कौन सी हो सकती हैं? सब्सिडरी बुक्स आर मेनली ऑफ फॉलोइंग 7 टाइप्स। मेनली 7 किस्म की ये बुक्स होती हैं। जिस तरह परचेज बुक, जिसमें परचेज की ट्रांजेक्शन लिखेंगे। सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक। बिल रिसीवेबल बुक्स, यानी ऐसे बिल्स का हिसाब जिनके पैसे हमने लेने हैं। बिल्स पेएबल बुक, ऐसी ऐसे बिल्स का हिसाब जिसके हमें पैसे देने हैं। और जर्नल प्रॉपर, यानी जो हम मेन जर्नल जिस तरह एंट्रीज का बनाते हैं, फिर वो। तो टोटल 7 टाइप्स की बुक्स होती हैं। फिर है वाई जर्नल इज कॉल्ड डे बुक। जर्नल को हम डे बुक क्यों कहते हैं? क्योंकि डेली बेसिस पे इसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं, इसलिए हम जर्नल को डे बुक कहते हैं। तो आंसर देखें, द जर्नल इज कॉल्ड डे बुक। जर्नल को डे बुक कहते हैं बिकॉज एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल। क्योंकि हर ट्रांजैक्शन जर्नल में लिखी जाती है ऑन द सेम डे, उसी दिन, व्हेन इट टेक प्लेस, जब वो होती है, यानी जिस दिन जो सी ट्रांजैक्शन होगी उसी दिन रिकॉर्ड कर लेंगे, इसलिए हम जर्नल को डे बुक भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है व्हाई जर्नल इज कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि फर्स्ट टाइम जो भी रिकॉर्डिंग एंट्री पास होती है वो जर्नल में होती है। तो देखें, द जर्नल इज कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं बिकॉज एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी वो इन इट, यानी जर्नल में रिकॉर्ड होगी, इसलिए हम इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। फिर है नेक्स्ट डिफाइन एंट्री। अब ये वर्ड आपने कॉमर्स के स्टूडेंट्स ने काफी दफा सुना होता है जी, इसकी एंट्री पास करें। एंट्री एक्चुअली क्या है? जो जर्नल में रिकॉर्ड रखते हैं हम, उस रिकॉर्ड को हम एंट्री कहते हैं। तो देखें डेफिनेशन, रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड एंट्री। जर्नल में जो रिकॉर्ड रखा जाता है उसे हम एंट्री कहते हैं। नेक्स्ट देखें फिर, क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन नरेशन। नरेशन किसे कहते हैं? ये भी जो जर्नल पढ़ चुके होंगे उन्हें अंदाजा होगा। यानी एंट्री जो हम पास करते हैं जर्नल, उसके नीचे ब्रैकेट्स में शॉर्ट डिटेल लिखते हैं कि किस चीज की एंट्री पास की। तो जो शॉर्ट डिटेल लिखते हैं उसे हम कहते हैं नरेशन। तो डेफिनेशन देखिए इसकी, द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन।
ब्रीफ मतलब मुख्तसर, डिस्क्रिप्शन मतलब डिटेल, ऑफ ईच ट्रांजैक्शन हर ट्रांजैक्शन की, रिटर्न बिलो जो नीचे लिखी जाएगी, ईच एंट्री हर एंट्री के नीचे, इन द जर्नल इज कॉल्ड नरेशन, उसे हम नरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है फिर हमारे पास डिफाइन लेजर। लेजर किसे कहते हैं? तो लेजर्स हम पढ़ चुके हैं कि जब हम एंट्रीज पास कर लेते हैं तो फिर उस एंट्री में से डिटेल को अलग अलग क्लासीफाई कर लेते हैं। जिस तरह जितनी कैश की ट्रांजैक्शन होगी उनका एक अलग अकाउंट बना लेंगे, जितनी फर्नीचर से रिलेटेड होंगी उसका अलग अकाउंट बना लेंगे, जो परचेज से रिलेटेड होंगी उसका अलग अकाउंट बना लेंगे। तो जर्नल के बाद जो डाटा मजीद क्लासीफाई कर लेते हैं और फिर उस अकाउंट में से बैलेंस निकालते हैं, तो इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं ये लेजर। देखें डेफिनेशन, द बुक ऐसी किताब इन विच वी क्लासीफाइज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसमें हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई का मतलब होता है कैटेगरी या सिमिलैरिटी के लिहाज से अलग करना। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेजर के लिए कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम जर्नल, जर्नल से लेते हैं। और जर्नल की कहाँ से लेते हैं इंफॉर्मेशन? वो बिजनेस ट्रांजैक्शन से लेते हैं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को देख के जर्नल बनाते हैं और फिर जो जर्नल में इंफॉर्मेशन होती है उसको क्लासीफाई करके लेजर बनाते हैं। एंड शो देयर करंट बैलेंसेस, और उसके करंट बैलेंस को शो करते हैं, इस कॉल्ड लेजर। तो ऐसी बुक को हम लेजर कहते हैं। फिर डिफाइन पोस्टिंग। पोस्टिंग क्या है? तो देखें द प्रोसेस ऑफ, ये भी प्रोसेस है, ट्रांसफरिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर। जर्नल से लेजर में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? पोस्टिंग कहलाता है। जिस तरह हमने पढ़ा था जर्नल में अगर जब कुछ लिखते हैं तो उसे एंट्री कहते हैं, तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जब लेजर में हम लिखते हैं तो उसे पोस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है व्हाई लेजर इज कॉल्ड किंग ऑफ ऑल बुक्स। से किंग ऑफ ऑल बुक्स क्यों कहते हैं? तो देखें क्योंकि हमने पढ़ लिया कि जर्नल से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है लेजर में और हर अकाउंट की अलग अलग डिटेल बन जाती है। जैसे परचेज अकाउंट है, अगर परचेज का लेजर है तो उसमें परचेज की सारी डिटेल होगी। अगर कैश का लेजर है तो उसमें कैश से रिलेटेड सारी डिटेल होगी। तो क्योंकि हमें एक तो कैटेगरी वाइज अलग इंफॉर्मेशन मिल जाती है और फिर हर कैटेगरी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इसलिए हम कहते हैं जो कि जो लेजर है ये किंग ऑफ ऑल बुक्स होता है और ये सबसे डिटेल्ड बुक्स होती है। तो देखें इट इज कॉल्ड किंग ऑफ ऑल बुक्स, इसे किंग ऑफ ऑल बुक्स कहते हैं बिकॉज ऑल एंट्रीज फ्रॉम जर्नल, क्योंकि जर्नल में से सारी एंट्रीज मस्ट बी पोस्टेड, पोस्ट की जाती हैं टू दी वेरियस अकाउंट्स इन लेजर, लेजर के वेरियस अकाउंट्स। और नेक्स्ट है डेफिनेशन नंबर 10, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। अकाउंट को बैलेंस करने से क्या मुराद है? तो अगर आपने लेजर अकाउंट्स पढ़े हो तो आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं कि एक लेजर अकाउंट बनाने के बाद, जिस तरह हमने कैश का अकाउंट बना लिया है, तो कैश का अकाउंट बनाने के बाद हम टोटल करते हैं बड़ी साइड का, और फिर उस बड़ी साइड में से छोटी साइड का टोटल माइनस करते हैं, और जो डिफरेंस आता है उसे छोटी साइड पर ही लिख देते हैं ताकि बड़ी साइड और छोटी साइड बराबर हो जाए। तो ये जो साइड्स को बराबर करने का अमल है, प्रोसेस है, उसे हम बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट कहते हैं। तो देखें डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ इक्वलाइजिंग द बोथ साइड्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट की दोनों साइड्स को बराबर करने का जो अमल है इस कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, उसे बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट कहते हैं। और नेक्स्ट डेफिनेशन है डिफाइन जीरो बैलेंस। जीरो बैलेंस क्या होगा? यानी जीरो बैलेंस से मुराद ऐसा बैलेंस जो है ही नहीं। तो जीरो बैलेंस कब होता है? जब दोनों साइड्स ऑलरेडी बराबर हो, यानी डेबिट साइड ऑफ अकाउंट और क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट अगर ऑलरेडी बराबर हो, यानी कोई डिफरेंस ही ना निकल रहा हो, तो ऐसे बैलेंस को हम कहते हैं जीरो बैलेंस। तो डेफिनेशन देखें, व्हेन बोथ साइड्स ऑफ अकाउंट, जब अकाउंट की दोनों साइड्स आर ऑलरेडी इक्वल, पहले से ही बराबर हो, इट इज कॉल्ड जीरो बैलेंस, तो उसे हम जीरो बैलेंस कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है फिर हमारे पास डिफाइन लेजर फॉलियो। फॉलियो मींस पेज नंबर और लेजर मींस लेजर का पेज नंबर। तो अगर आपको फॉर्मेट्स याद हैं तो जर्नल का जब हम फॉर्मेट बनाते हैं उसमें एक कॉलम होता है एल एफ, लेजर फॉलियो। इसका मतलब जो लेजर फॉलियो है वो जर्नल का कॉलम होता है, और जो जर्नल फॉलियो होगा वो लेजर का कॉलम होगा, ये ऑपोजिट कॉलम होते हैं। तो देखें डेफिनेशन,
द कॉलम ऑफ जर्नल, ये जर्नल का कॉलम होता है, इन विच द पेज नंबर ऑफ लेजर, जिसमें लेजर का पेज नंबर आ रिटर्न लिखा जाता है, इस कॉल्ड लेजर फॉलियो। नेक्स्ट है फिर डिफाइन जर्नल फॉलियो क्या होता है। लेजर का कॉलम होगा और जर्नल का पेज नंबर होगा। तो देखिए दी कॉलम ऑफ लेजर, ये लेजर का कॉलम होता है, इन विच पेज नंबर ऑफ जर्नल आर रिटन, जिसमें जर्नल का पेज नंबर लिखा जाता है, इस कॉल्ड जर्नल फॉलियो। नेक्स्ट है फिर डिफाइन एंड एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेजर, कहता है लेजर बताएं कितनी तरह के हो सकते हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स, मेनली तीन टाइप्स के होते हैं। एक को हम कहते हैं डेटर लेजर, यानी जिसमें डेटर्स कस्टमर्स का हिसाब होता है। तो देखें दी बुक इन विच द अकाउंट्स ऑफ ऑल कस्टमर्स आर मेंटेन, जिसमें सारे कस्टमर्स का हिसाब रखते हैं, वो डेटर लेजर होते हैं। फिर क्रेडिटर लेजर, क्रेडिटर लेजर यानी जिन लोगों को पैसे देने हैं, यानी सप्लायर। तो देखें दी बुक इन विच ऐसी किताब जिसमें अकाउंट्स ऑफ ऑल सप्लायर्स आर मेंटेन, सारे सप्लायर्स का हिसाब रखा जाता है। डेटर्स में देखें हिसाब था हमारे पास कस्टमर्स का। क्रेडिटर में हिसाब आ जाएगा हमारे पास सप्लायर का। और जनरल लेजर में क्या होगा, बाकी जितने नॉर्मल इनकम एक्सपेंसेस सारे एसेट्स लाइबिलिटीज इनके जो अकाउंट्स हैं, तो इसको हम कहेंगे जनरल लेजर। देखें दी बुक इन विच आर रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स, रियल मीन एसेट्स के, नॉमिनल मीन इनकम एक्सपेंसेस के, तो इन अकाउंट्स का जो हिसाब होता है उसे हम कहते हैं जनरल लेजर। और फिर लास्ट डेफिनेशन है हमारी आज की, ट्रायल बैलेंस क्या होता है। तो देखें अगर आपको चैप्टर का नाम याद हो, तो चैप्टर का नाम था जनरल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। तो पहले जनरल की डेफिनेशन भी पढ़ी, फिर हमने लेजर की डेफिनेशन भी पढ़ी, अब है ट्रायल बैलेंस। एक्चुअली होता क्या है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को देख के जर्नल बनाते हैं, फिर उस जर्नल एंट्रीज की इंफॉर्मेशन को क्लासीफाई करके लेजर बनाते हैं, और फिर लेजर अकाउंट्स में से जो बैलेंस निकलते हैं, उन बैलेंस को चेक करने के लिए कि उनकी अरिथमेटिक एक्यूरेसी है कि नहीं, यानी कैलकुलेशन में कोई गलती हो तो नहीं गई, तो वो उसको चेक करने के लिए हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। यानी एक स्टेटमेंट होती है जिसमें डेबिट साइड का टोटल बराबर आना चाहिए क्रेडिट साइड के टोटल से। और ये स्टेटमेंट किस चीज से बनती है, ये जो लेजर्स के बैलेंस निकलते हैं उन बैलेंस से ही फिर ये स्टेटमेंट बनती है। तो देखें इसकी डेफिनेशन, दी स्टेटमेंट इन विच, ऐसी स्टेटमेंट जिसमें डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस, जिसमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंस लिखते हैं ऑफ ऑल अकाउंट्स, तमाम अकाउंट्स के, अपीयरिंग इन लेजर, जो बैलेंस कहाँ होते हैं, लेजर में होते हैं। आर रिकॉर्डेड, जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं, इन ऑर्डर टू चेक, ताकि चेक किया जाए रिथमेटिक एक्यूरेसी, रिथमेटिक एक्यूरेसी मतलब उसकी कैलकुलेशन की एक्यूरेसी, इस कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। ऐसी स्टेटमेंट को हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तो यहाँ तक ये हमारी डेफिनेशन थी।